नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा 2022 जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट फेज़ की परीक्षा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सैम्पल पेपर आपको बताने वाला हूँ जो कि पिछली बार परीक्षाओं में आ चुका है। यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम लगे थे वो पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे। और बहुत सारे प्रश्न आपको पता है रेलवे बोर्ड की ओर से जो एग्ज़ाम लगते हैं वो काफ़ी समय तक लगातार लगते रहते हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि रिपीट होते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट ही होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जो श्रेणी का अगला पद है वो किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 126 है, फिर 132, फिर 142, फिर 148। तो इनमें आपको समानता देखनी है, किस प्रकार की समानता है। यहाँ पे जो सही आंसर माना गया है वो ऑप्शन नंबर 2 माना गया है। नेक्स्ट पद क्या होगा आपका 158। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीके की प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पूछा गया है। खालिस्तान आपको दिया गया है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो यहाँ पे क्या थी आपकी, शिमला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है जो कि बोर्ड की ओर से माना गया है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा जीके के जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच है वो संबंध है वो दर्शाता है। तो समय के बीच में ये क्या करता है, अपना संबंध दर्शाता है। यानी कि दोस्तों, इस प्रकार से मैं बात करूँ तो एक साइड में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका समय ग्राफ में, यहाँ पे आपकी आ जाएगी गति, स्पीड और टाइम। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ग्राफ जो बनता है। आगे देखिए, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं हम बात करते हैं यहाँ पे ये देखिए साइंस का और जीके के प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होती है एसआई पद्धति में वो क्या है। तो ये प्रश्न दोस्तों अनगिनत बार है वो पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कल भी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे तो सबको पता है एम्पियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया धारा का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ करंट का, तो करंट का ओम हो जाता है यहाँ पे, सॉरी करंट का तो ये हो जाता है। वोल्ट का वो तो वोल्ट मीटर वगैरह, ये यूनिट वगैरह आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। तो ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है कई बार, तो ये आपका केरल हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों बीच में कुछ बोल दिया। किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 2018 के अकॉर्डिंग है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो इनको तो आप छोड़ दीजिए, लेटेस्ट जो है वही आप ध्यान में रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए रक्त संबंध का हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका धनात्मक त्वरण का जो अर्थ है वह क्या होता है। तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ये आपका सही आंसर है, 4th नंबर का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे 5.5 किलो वाट हावर, इसका मतलब क्या होता है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए, विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया था। तो अगर 2018 के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे, तो सिंगापुर है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये कोड दिया गया है, मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका रीजनिंग का। इसके बाद देखिए यहाँ पे, मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे। तो ये इंदिरा बनर्जी है जिनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ये आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को बनाया जाता है। और 15 सितंबर को क्या बनाया जाता है, 15 सितंबर को बनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको हल करना है, मतलब इस प्रकार के आपको डिजिट समीकरण दिए जाएंगे। तो आगे देखते हैं अपन, ये विषम चुनना है यहाँ पे, ये सारा। इसके बाद देखिए 2015 के बारे में क्वेश्चन है कि 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, जब आप कोयल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थापित जो स्थित ऊर्जा है वो क्या होगी। तो वो बढ़ती हुई आपको प्रतीत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो हिमाचल प्रदेश है वो नहीं करता है। तो आपको जो ग्राफ वगैरह है, जो डायग्राम वगैरह है, भारत का नक्शा वगैरह है वो आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है आपका। ठीक है, और सोडियम होता है, ये आपको ध्यान में होगा। चलिए आगे देखते हैं अपन।
निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के प्रश्न साइंस में। तो ये आपका घनत्व है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से आपको विषम को चुनना है जो अलग गलत है। ग्रेफाइट बिल्कुल अच्छा सुचालक होता है, मानव शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कॉपर में होती है लेकिन रबड़ में नहीं होती है, बस ये आपको लग करना था। चलिए आगे देखते हैं अपन, इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन हो गया। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेग आपका सही आंसर है, और जो आपका गति से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके कितने क्वेश्चन बन गए। तो गति के जो नियम है आपके, ठीक है, वो आपको तीनों नियम है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। साहित्यिक अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका, ये है आपका नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे इनको छोड़ते हैं हम। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस स्थिति में विद्यमान होता है। तो धातु है वो मुक्त स्थिति में होता है, यानी फ्रीडम अवस्था में होता है, कोई भी धातु होता है वो, जैसे सोना है वो एक फ्रीडम धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। तो इनमें तैराक के बारे में पूछ लिया गया है, तो संदीप सेजवाल है वो एक प्रसिद्ध तैराक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये इसका गुण नहीं है, बाकी इसके गुण है, ठीक है, ये बाकी है, तो आप याद रख लेना। निम्न में से कौन एक परमाणुक है, मतलब इनमें से एक ही परमाणु किस में पाया जाता है। तो ये ऑर्गन में पाया जाता है, जिसको अपन इनर्ट गैसें बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में नहीं होता, और गंधक ऑक्सीजन, तो इनर्ट जो गैसें होती हैं उनमें होता है। आगे देखिए, इनको छोड़ते हैं अपन। ये आपका ये देखिए चाल का हो गया, दक्षिण में जाना, पूर्व में जाना, उत्तर में, इस प्रकार का हो गया। ये देखिए √2 का निकटतम मान है वो पूछा गया है, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनाता है। तो आवर्त सारणी में कौन नहीं बनाता है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, कैंसर जनक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। पौधों में साइटोकाइनिन जो होता है वो किसके लिए होता है। तो कोशिका विभाजन में ये सहायक करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साइंस के। तो आगे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे एक पूरा पेपर हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसा मान चुनना है, ये इसको छोड़िए, इसको भी देखते हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब आपको वर्ग संख्याएं पूछी जाएगी, कोई भी संख्या दे दी गई, मान लीजिए उसका वर्ग पूछ लिया, पूर्ण वर्ग संख्या, या इसका रूट दे के पूछा जा सकता है, इस प्रकार की भी आपको पूछी जाएंगी। यहाँ पे देखिए 2018 का प्रश्न है, एक चोंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल है 2018 में कहाँ पे हुए थे। तो ये दोस्तों आप 2021 के जो हुए हैं, 22 में जो भी 20 में, वो आपको याद कर लेना है। इसको छोड़ते हैं अपन। तो ये दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, यही पैटर्न शायद आपका रहने वाला है। बाकी देखते हैं कल एग्ज़ाम में क्या कुछ होता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे, ये देखिए श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनगणना के आधार पर बात करेंगे। 2011 के अनुसार गरीबी रेखा BPL के नीचे प्रतिशत कितना है। तो 22% है, कितना है 22%। तो ये आपका जनगणना के बारे में आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 21316 का वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब ये, इसका आपको ये इस तरह से निकालना है, ठीक है। अब लास्ट में देखो कितना है, 16 है। तो 16 आपको देखना है ऐसी संख्याएं जो इनमें सेटिफाइस होती है, या फिर आप फॉर्मूला आपने शॉर्ट ट्रिक लगा रखी होगी बाकी, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका PDF फाइल लिंक है वो अवेलेबल करा दूँगा। यहाँ पे देखिए शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो ये कर्नाटक में किया गया था, उस समय 2018 की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा है। तो ये प्रश्न दोस्तों अनगिनत बार आ चुका है, अगर आपने देखा हो तो SSC तक ये प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखना है, ये आपका हो चुका है। इसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। अब ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों वो आपको पता है कि हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें, हॉकी जो खेल खेला जाता है, ठीक है, तो उसमें दिया जाता है। तो 2002 से इसको लागू किया गया था, है ना। इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं। और ये देखिए खालिस्तान यानी किसके प्रजनन संबंधी भाग है वो फूल में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर है, जो कि बोर्ड की ओर से माने गए क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे बात करें, देखो कैंडिडेट ने तो ऑप्शन 2 दिया था यहाँ पे, लेकिन आंसर 3 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए 2017 में KJ
यसुदास को भारत का कौन सा पुरस्कार वो दिया गया था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार वो दिया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको देख लेना है। ये देखिए यहाँ पे संबंध से रिलेटेड हो गए। गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का है। मतलब गाय क्या देती है? दूध। तो वृक्ष हमें क्या देंगे? फल देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न देख लीजिए। आप पुराने पर है उनको आप देख लीजिए, उनको आप एक बार देख लीजिए, मतलब आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न क्या रहने वाला है। बाकी यहाँ पे देखिए क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है तो सोडियम हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा कल के एग्ज़ाम के लिए। बाकी हम कल एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे रिव्यू के साथ साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर और भी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।